ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी के समीप एक वन आश्रम में परम तेजस्वी ऋषि कावल्य तपस्या में लीन थे। एक दिन कुछ ऋषियों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, कहा जाता है कि भगवान शंकर का सोमवार व्रत कलयुग के महानतम पापियों को भी पवित्र कर देता है, क्या यह सत्य है? गुरुदेव, तब ऋषि गावल्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य शिव कृपा आप पर है। शंकर जी तो भस्मासुर जैसे दुष्ट को भी वरदान देने में विलंब नहीं करते हैं। सोमवार का व्रत तो ऐसा है कि इसमें किया गया अल्प समय में भी अंत पापों को नष्ट कर देता है। फिर ऋषि ने एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में कुमार नामक एक मनुष्य रहता था। उसका मन विषयों में लिप्त था, वाणी कटु थी, हृदय कठोर था और कर्म से अधर्म पूर्ण। नगर के सभी लोग उससे भयभीत रहते थे, परंतु अंतर्भर कुमार सदैव चिंतित रहता था। सोचा करता था कि मेरे पाप इतने बढ़ चुके हैं कि अब तो मेरा उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। फिर एक दिन एक घटना घटी। वह किसी काम से घने वन में गया। वहां उसे प्यास लगी और जल की खोज में भटकते भटकते वहां एक प्राचीन शिवालय के समीप जा पहुंचा। मंदिर निर्जल था, किंतु भीतर से महादेव की एक अनोखी सुगंध और शांति प्रतीत हो रही थी। कुंवर ने शिवलिंग को देखा। देखते ही उसका हृदय पल भर में पिघल गया। उसकी आंखें छलक पड़ी और वह रोते हुए बोला, हे नाथ, मैं तो महापापी हूँ। मैंने न जाने कितने जीवों को दुख दिया है। यदि आप मुझे शरण दे तो यह दिन आपका हो जाए। उसी समय आकाश में मंद मंद पवन चली और अशोक वृक्ष से कुछ शीतल पत्ते शिवलिंग पर गिर पड़े। कुमार को लगा मानो स्वयं महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि आज से ही प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ आपका व्रत करूंगा। पहले सोमवार व्रत प्रातः जल लेकर आया, बेल पत्र चढ़ाए और ध्यान पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस दिन उसे भीतर से अद्भुत शांति मिली, ऐसी शांति जो उनके वर्षों में भी कभी अनुभव नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। उसकी कुटवाणी मधुर हो गई, मन से क्रोध दूर होने लगा, दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति भी मिटने लगी और हृदय में करुणा की धारा बहने लगी। उसे देखकर लोग आश्चर्य हो गए, क्या यह वही कुमार है जिनका फिर किसी और महान आत्मा की छाया है? इस प्रकार कुमार लगातार सोमवार व्रत करता रहा। वह कई वर्षों से निर्धन था। जिस भी काम में हाथ डालता असफल ही हाथ पड़ती। उसे सोमवार उसने शिवलिंग के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे उचित आजीविका का साधन प्रदान करें। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, एक व्यापारी वहां आया और बोला, भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे नगर पहुंचाने का मार्ग दिखा सकते हो? कुमार ने उसे मार्ग दिखाया। व्यापारी उसकी ईमानदारी और सरलता से प्रभावित हुआ और बोला, तुम मेरे व्यापार गृह में कार्य करो तो मैं तुम्हें उचित वेतन और सम्मान दे सकता हूँ। कुमार को तो यही चाहिए था। उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होगी उसने विश्वास नहीं किया था। उसी दिन से उनका जीवन बदलने लगा। आखिरी सोमवार दिन में अत्यंत भक्ति से पूजन कर रहा था। जैसे ही उसने 16वें सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक किया, अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो महादेव स्वयं प्रसन्न हो। और उसी समय एक दिव्य प्राणी सुनाई दी, वह अंतःकरण अब निर्मल हो चुका है, तेरे पाप क्षीण हो गए हैं। आज के दिन तेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होगी। और उसी क्षण कुमार के शरीर में रोचक हो आया, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। समय
बीतते बीतते वह धनवान हुआ, उसे गृहस्थ सुख भी प्राप्त हुआ और वह नगर का प्रिय और सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। वह अपने धन को सदैव दूसरों के ऊपर खर्च किया करता था। लोग उसे देखकर कहा करते थे, देखो यह सोमवार व्रत और शिव कृपा की ही प्रभाव है। और उनके बाद तो नगर के अन्य लोग भी सोमवार व्रत का धारण करने लगे और भगवान शिव की कृपा से सभी के दुख दूर होने लगे। ऐसी है सोमवार व्रत की महिमा। आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उनके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। संध्या काल वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। इतने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्ति होती है। इनके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और सोमवार आपका विधिवत व्रत रखा है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन की ग्रहण करता है और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही पड़ेगा। प्रभु देवी पार्वती की इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इनका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। इसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसने पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात भी बताई। भगवान ने वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हो गई, लेकिन अल्प मृत्यु की चिंता से उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उनके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प मृत्यु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अरब रखा। जब अरब 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उनके बनारसी भेजने का निर्णय किया। व्यापारी ने अरब के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि अरब को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारसी छोड़कर आओ। अरब अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अरब और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अरब और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह किसी खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वह वर का पिता अपने बेटे के आँख से कन्हा होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। इनकी चिंता और उससे उसकी बदनामी होगी। वह वर के पिता के अरब को देखा तो उन्होंने
मानसिक में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर लूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अरब और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अरब को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अरब जब लौट रहा था तो सच में नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हा लड़के को साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के दीप के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ किया। जब अरब की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खुद अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर जब अपने स्वयं कक्ष में सो गया, शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण प्रमुख उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पिटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर्ग में समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। जब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझको किसी के रोने का स्वर्ग सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी यह तो भोलेनाथ ने उसके प्राण को वापस कर दिया, अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उनके मामा को महल में ले आया और कुछ ही दिनों में उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचक ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अरब में जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उनके पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका और देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी से स्वप्न में आकर कहा, श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत अपने और व्रत का कथा सुनने के प्रसन्न होकर तेरे पुत्र और लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री व पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा।